Good morning, students. Today we will discuss your exercise 8.2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है 8.2 का मैंने कल आपको सेंड कर दिया था, जो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को समझना आपने अच्छे से है। कुछ चैप्टर्स के, कुछ एक्सरसाइजेस की मैं आपको यूट्यूब वीडियो भेज रही हूँ और कुछ की मैं आपको खुद बना के दे रही हूँ। ठीक है, तो आपने कॉम्प्रो करना है साथ में। अगर फिर भी आपको कुछ पता नहीं चलता तो आपने मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, तो देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स। एक शॉपकीपर है जो 80 आर्टिकल्स खरीदता है, जिसकी कॉस्ट जो है आपकी 2400 है। ठीक है, और उनको बेचता है 16% प्रॉफिट पे। सो प्रॉफिट मतलब उसे फ़ायदा होता है 16% का। ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा एक आर्टिकल का। ठीक है, वो उसने मतलब कितने में खरीदा होगा। बच्चे इस चैप्टर में आपको फॉर्मूलेस का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फॉर्मूलेस याद होना चाहिए। ठीक है, मैं पूरा आपको सॉल्व करके तो नहीं दूंगी, पीडीएफ में आपको भेज दूंगी, आप उससे नोट कर लेना, जस्ट अभी समझना। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ, मैं बोल रही हूँ, गिवन है आपके पास, गिवन डेट शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स। ठीक है, उसने 80 आर्टिकल्स जो है लिए, जो कि कितने के लिए, रुपीस। बच्चे ये जो साइन होते हैं इनका प्रॉपर ध्यान रखना है, ये आपने लगाना ही लगाना है। ठीक है, 2400 के लिए तो आपको कॉस्ट निकालनी है, मीन्स एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। अगर वन आर्टिकल अगर 80 जो है इतने के हैं तो एक के लिए क्या करना पड़ेगा, 80 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2400 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 1 का 8, 8 3 का 24 और 0 मीन्स 30। तो एक आर्टिकल जो है आपके पास कितने का पड़ा, ₹30 का पड़ा। ठीक है, उसी में आपको मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में आपको गिवन है प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, जो कि कितनी है, 16% दिया हुआ है आपको। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ये तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, जो आपको याद रखना है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। कितना प्रॉफिट है और कितना कॉस्ट प्राइस है और मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रॉफिट कितना है ये लिखा है मैंने 16, कॉस्ट प्राइस कितना है जो मैंने अभी निकाला 30 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और इसको जब मैं डिवाइड करूंगी 3 से इन दोनों को, ठीक है, तो ये मेरे पास डिवाइड करके आएगा, ये हो जाएगा 160/3। ठीक है, इतना ही होगा। सॉरी, एक मिनट, ये स्टेप प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 16 जो है आपको प्रॉफिट जो निकालना है। ठीक है, आपको गिवन क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इस तरफ है, यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है, इक्वल टू प्रॉफिट जो है आपका एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सॉरी, कॉस्ट प्राइस की जगह आएगा 30। ठीक है, जब आप प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा तो ये चीज़ इस तरफ जाएगी, तो ये 16 के साथ 30 मल्टीप्लाई होगा, और ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। ये स्टेप्स मैंने आपको पहले बता रखे हैं, इस तरह से स्टेप लगता है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, तो आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 30, ये 1 इस तरफ जाएगा और ये वाला चीज़ इसके नीचे आएगी, मीन्स इस चीज़ के नीचे आएगी, तो ये 100, 0 से 0 कैंसिल, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48/10 आएगा। अगर नीचे 0 टर्म्स होती हैं तो आप इसका पॉइंट ले सकते हैं। मैंने इस 0 का यहाँ पे पॉइंट ले लिया, डिवाइड कर लो, क्या होगा, 10 40 जा 48, 8 बचेंगे, और 8 के साथ 0 लगाओगे तो 4.8। ठीक है, डेसिमल लगाना आपने सीखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया प्रॉफिट, मीन्स वो एक आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 4.8 प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, therefore
सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये बेटा फॉर्मूला होता है, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट को ऐड कर दो। कॉस्ट प्राइस कितना था आपका, 30 रुपीज़ था, ठीक है, रुपीज़ के साथ लिखना है, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ आपको 4.8, ठीक है। और जब आपने ऐड किया तो ये बना आपका 34.80 रुपीज़। तो उसको एक जो है सेलिंग प्राइस ऑफ वन, वो कितने का बेच रहा है, 34.80 रुपीज़। खरीदा कितने का था उसने, कॉस्ट प्राइस का मतलब है खरीदना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मीन्स खरीदना, ये याद रखना बेटा। और सेलिंग प्राइस मीन्स बेचना। तो उसने खरीदा 30 में था और बेचा कितने में, 34.80 में, ठीक है। तो उसको ये फायदा हुआ। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, सॉरी फोर्थ करते हैं। नोट करने की जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, याद रखनी है चीजें, कौन सी चीज क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, क्या क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। एक कॉस्ट क्या है, मीन्स खरीदा कितने का है, 15,500 में, ठीक है। और 450 जो है उसमें उसने रिपेयरिंग के लिए लगाए हुए हैं, ठीक है, खराब होगी चीज़ तो उसमें रिपेयरिंग के लिए भी लगाए उसने। उसके बाद इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर उसे बेचा जाता है, सोल्ड मीन्स बेचा जाता है 15% के इससे, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो वो कितने का बेचा जाएगा। वो अभी भी उसने रिपेयरिंग के लिए भी लगाए हैं, खरीदा जितने का है और 15% प्रॉफिट पे भी बेचेगा, तो वो कितने पैसे उस पर स्पेंड कर रहा है, ठीक है, उसको कितने रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो मैं मान के चल पड़ी कि टोटल कॉस्ट जो है, आपने बेटा मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगी, टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल जो है वो एक तो कॉस्ट आएगी, ठीक है, और उस पर रिपेयरिंग का जो खर्चा है, कॉस्ट प्लस रिपेयर आ जाएगा। तो कॉस्ट कितनी थी आपकी, ₹15,500 प्लस, और रिपेयर का कितना था 450। तो ये टोटल कितना बन गया, 0, 5, 5 और 9, ये 19,550, सॉरी 15,950 बन गया। उसके बाद आपको प्रॉफिट परसेंटेज कितनी बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है 15%, प्रॉफिट परसेंट उसे प्रॉफिट हो रहा है 15% का, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट ये आपने निकालना है, ये आपको गिवन है, तो यहाँ पे आएगा 15%, ये प्रॉफिट ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 100, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका, ये 15,950, ठीक है। तो प्रॉफिट ये इस तरफ ही रहेगा, मीन्स इसको ये एक तरफ लिख लो, ये प्रॉफिट मैंने इस तरफ लिखा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई 15,950, और ये 100 इसके नीचे जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके और इसको डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आएगी 23920, ये आपने चेक कर लेनी, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर करके मैंने बोला कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, सेम क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया ना उसी तरह। तो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दो और जो उसमें प्रॉफिट हुआ उसको ऐड कर दो। तो प्रॉफिट ये चीज़ हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना था, 15,950 कॉस्ट प्राइस था, और ये चीज़ इसमें ऐड कर दो 32950, ठीक है, रुपीज़ के साथ। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0524381। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो इतने का उसने खरीदा और इतने में उसको बेच रहा है, फिर भी उसे फ़ायदा ही हुआ है। मतलब ऐसे क्या होता है
लॉस होना चाहिए था उसे, क्योंकि चीज़ उसने खरीदी है, खरीदने के बाद वो क्या करेगा, उसको रिपेयरिंग पे भी पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है। तो आप भी, आपको पता, अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो उसके बाद रिपेयर भी करते हो उसको, उसको बाद बेचते भी हो, तो चीज़ में आपको क्या होता है, लॉस होता है। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट की बात की है कि उसने जितने का खरीदा था उसमें उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक बीसीआर है और एक टीवी है, ठीक है, जो हर एक की कीमत जो है 8000 है, ठीक है। और शॉपकीपर जो है उसको लॉस हो रहा है 4% का, ठीक है। और बीसीआर किस पे लॉस हो रहा है, 4% का बीसीआर पे हो रहा है, और उसको प्रॉफिट हो रहा है टीवी पे 8% का। तो आपको निकालना है कि गेन और लॉस परसेंटेज ऑन दी होल, होल पूरे पे निकालना है आपने, उसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो क्या करके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मैंने कॉस्ट प्राइस ऑफ बीसीआर लिख लिया, ठीक है, जो कि क्या है 8000 है, ठीक है। हर एक की कीमत दी है 8000, और शॉपकीपर को उसमें लॉस हो रहा है कितना, 4% का हो रहा है, ठीक है। किस पे, बीसीआर पे हो रहा है, ये आपने प्रॉपर लिखना है पीडीएफ से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि उसे 4% का लॉस हो रहा है, ठीक है। 4% मीन्स 8000 का अगर आप 4% निकालते हो, 4% का मतलब 100, जीरो से 0 कैंसिल, और ये आपस में मल्टीप्लाई करोगे ठीक है। ये अगर ये अलग सा तरीका है, आप इससे करो कि अगर मान लो आपके पास कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 100 है, तो 100 पे अगर मैं बोलूँ कि 4% आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस पे 4%, इससे 4 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 96 बचेगा। तो ये उस हिसाब से आप क्वेश्चन को समझो, 96 बचेगा। मीन्स कहने का मतलब जो है, कॉस्ट प्राइस आपको मान लो 100 है, ये मैं मान रही हूँ, लेट कर रही हूँ, ठीक है, 100 है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस जो लॉस हो रहा है आपको वो 96 हो रहा है, मीन्स 4% लॉस हो रहा है, ठीक है। जबकि उसकी कॉस्ट कितनी थी, ₹8000 थी, जब उसकी कॉस्ट 8000 थी तब आपको ये लॉस हो रहा है। और सेलिंग प्राइस जो है उसका फॉर्मूला होगा इस तरह से, 96 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 8000, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आएगा ₹7680, ठीक है। ये आ गई आपकी बात सेलिंग प्राइस बीसीआर की, मीन्स इतने कीमत पे वो बेच रहा है, जबकि उसने लिया कितने का था, 8000 का। उसके बाद बात करते हैं टीवी की, बात करते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी, उस पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो उसकी कीमत भी कितनी है, 8000 है, पर उस पर शॉपकीपर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो कि क्या है 8% है। अगर 8% है, इसका क्या मतलब है, मैंने जिस तरह ये आपको लेट करके बताया, लेट कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 मान लो, मैंने 100 मान लिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, बेचा कितने का होगा, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो होगा 108 हो जाएगा, वो इतना ही होगा रुपीज में, ठीक है। ये मैं मान के चल रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास, जो आप निकालते हो, जैसे 108 अपॉन कितने में अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8000 का सेलिंग प्राइस निकाला, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो आपको आएगा ये ₹8640, ये आ गया। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, आपको होल सेलिंग प्राइस की बात की हुई है, टोटल आपने निकालना है 7680 प्लस 8640, ठीक है। जब इसको ऐड करोगे आप लोग तो ये आएगा ₹16320, ठीक है। उसके बाद ये तो सेलिंग प्राइस आ गया, आपने क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट प्राइस भी निकालना है, जिसको आप क्या करेंगे, 8000 में 8000 ऐड करोगे, यही है ना, कॉस्ट प्राइस तो आपका यही था, जो कि क्या है 16000 में
उसको क्या हो रहा है, ये 16,000 से ज़्यादा है, मीन उसको हो क्या रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन में आपको पूछा था कि उसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है टोटल जब देखें। तो कहने का क्या मतलब है, उसको गेन हो रहा है। और कितना गेन हो रहा है, प्रॉफिट उसे कितना निकल रहा है, आपने माइनस कर दिया 16,320 से माइनस करोगे 16,1000। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा, ₹320। और इसका जो है उसको कम से कम, ठीक है, तो ये उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन पे। थैंक यू।